नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी 8th क्लास है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का इंसर्ट मेन्यू। और इस इंसर्ट मेन्यू को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंसर्ट मेन्यू। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, उस डेटा से मतलब है कोई पिक्चर, सिंबल, डेट एंड टाइम, कोई डायग्राम, तो हम किसका यूज करेंगे? अपने इंसर्ट मेन्यू का यूज करेंगे। और जब आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपको नजर आते हैं। तो हमारे 4th नंबर का मेन्यू है आपका इंसर्ट मेन्यू। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसर्ट मेन्यू को अपने कीबोर्ड से ओपन करना है तो इंसर्ट मेन्यू को कीबोर्ड से ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का Alt+I हॉट की को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा? इंसर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और इंसर्ट मेन्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका ब्रेक। इस ऑप्शन के द्वारा पेज के डेटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे डेटा अगले पेज पर आ जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर ब्रेक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिससे आवश्यकता के अनुसार पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसके ब्रेक टाइप में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट ब्रेकिंग ब्रेक आते हैं। और सेक्शन ब्रेक टाइप में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस की शॉर्टकट की है Shift+Enter। इवन पेज, ऑड पेज आते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में इस ऑप्शन के द्वारा बुक का न्यू चैप्टर दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपका कोई बुक है, जो आपकी कोई बुक है, उस बुक में न्यू चैप्टर हमेशा नए पेज से ही स्टार्ट होता है। कभी भी नया चैप्टर बीच पेज से आपका स्टार्ट नहीं होता। तो सामने वाला जो ऑपरेटर है वो एंटर दबा दबा के आपके उस न्यू चैप्टर को अगले पेज पर लेके नहीं आता। वो वहां पर इसकी एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Enter को प्रेस करता है, जिससे कि आपका डेटा न्यू पेज पर आ जाता है। तो ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl+Enter। ये रहा आपका ब्रेक का डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप ब्रेक पर क्लिक करते हो तो उसमें 2 टाइप होते हैं ब्रेक करने के। एक होता है ब्रेक टाइप और एक होता है आपका सेक्शन ब्रेक टाइप। पेज ब्रेक से क्या होता है? डेटा आपका अगले पेज पर पहुंचता है। कॉलम ब्रेक से क्या होता है? आपके कॉलम का डेटा अगले पेज पर पहुंचता है। टेक्स्ट ब्रेकिंग ब्रेक का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ का डेटा आपका अगले पैराग्राफ पर पहुंचता है। और सेक्शन ब्रेक टाइप में क्या होता है? अगले पेज पर डेटा को ले जाना है तो नेक्स्ट पेज, डाटा उसी पेज के जस्ट नीचे आ जाए, जिसमें कि पेज तो आपका एक ही रहे लेकिन सेक्शन कितने हो जाए? 2। तो किसका यूज करेंगे? कंटिन्यू। डेटा को इवन पेज पे ले जाना है तो हम किसका यूज करेंगे? इवन पेज का। इसमें आपका क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, इनको इवन पेजेस कहते हैं। ऑड पेज में डेटा कहां जाता है? 1, 3, 5, 7, 9, तो इनको ऑड पेज कहते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर पेज नंबर को इंसर्ट किया जाता है। और यह पेज नंबर इंसर्ट करने पर पोजीशन, अलाइनमेंट एंड उसके फॉर्मेट को भी पूछता है। और पेज नंबर को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है
उसका नाम है आपका अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस पी को प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली किसी भी पेज पे आपका पेज नंबर आ जाता है। जब भी आप पेज नंबर देते हैं किसी भी पेज पर तो पोजीशन में आपसे पूछा जाता है कि आप पेज नंबर कहां पर देना चाहते हो। पेज नंबर या तो आप हेडर में देंगे या फिर फुटर में देंगे। अलाइनमेंट में आपसे पूछा जाता है कि पेज नंबर आपको किस अलाइनमेंट पे देना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, इनसाइड या आउटसाइड। और फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है कि जो पेज नंबर आपने दिए हैं वो नंबर के फॉर्मेट में रखना है, अल्फाबेट के फॉर्मेट में रखना है या फिर रोमन गिनती के फॉर्मेट में रखना है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप इन सभी चीजों को देकर ओके पर क्लिक करते हैं जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर पेज नंबर इंसर्ट हो जाते हैं। इसी में आगे की तरफ क्या लिखा है आपका, डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट किया जाता है और अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर दें तो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट पर चेंज होते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट पे शॉर्टकट की से डेट एंड टाइम को लेके आना है तो आप अपने कीबोर्ड का यूज करें, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी से डेट आएगी और टाइम लाने के लिए है आपका अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी जिससे कि आपका टाइम आएगा। तो जब आप पेज नंबर देते हैं तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम यहां से दे सकते हैं इसकी पोजीशन जो कि क्या होगी, हेडर या फुटर। यहां से हम दे सकते हैं अलाइनमेंट जो कि क्या होगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट पर तो फॉर्मेट पर क्लिक करने पर यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा जिसमें कि हम नंबर फॉर्मेट पे जाके 1 2 3 अल्फाबेट रोमन गिनती को यहां से चूज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें एक ऑप्शन होता है पेज नंबरिंग। अगर आप कंटिन्यू फॉर्म में नंबर देना चाहते हो, कंटिन्यू फॉर्म का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ऑप्शन आपका यूज है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ये स्टार्ट कहीं और से करना है, अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पे, नीचे वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहां पर अगर आप दे देते हैं 5 तो आपकी जो पेज नंबर की स्टार्टिंग है वो 5 से स्टार्ट होगी और बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ही होती है। और ये है आपका डेट एंड टाइम का। अगर आप डेट एंड टाइम देना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम का यूज करेंगे और जो डेट का फॉर्मेट होता है तो वो होता है DDMM बाय डे मंथ ईयर। और जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो होता है आपका मिनट, मतलब हावर, मिनट, सेकंड, AM, PM। इस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट को आपको डेट एंड टाइम में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और नीचे की तरफ रहता है आपका ऑटोमेटिक अपडेट। नीचे की तरफ आपका होगा ऑटोमेटिक अपडेट। अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं, अगर आप इस पर टिक लगा देते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है और जो आपने डेट इंसर्ट की थी, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी को ईमेल करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के पास जब ये ईमेल पहुंचेगा और जब इस ईमेल को ये देखेगा तो ऑटोमेटिक डेट, करंट डेट की ही डेट आपकी अपडेट होती रहेगी। और अगर आप इस पर टिक नहीं लगाते तो फिर आपकी डेट चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स रहेगी। नेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट। इस ऑप्शन के द्वारा रिस्पेक्टेड वर्ड को इंसर्ट किया जाता है और इसमें न्यू टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हैं और जरूरत नहीं होने पर उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अर्थात जो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में बार बार आ रहे हों तो आप उन्हें इस ऑप्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं और जरूरत होने पर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं।
किसी भी ऑटो टेक्स्ट को और आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है ओनली एंटर। अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपका एक ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फील्ड। इस ऑप्शन के द्वारा फॉर्मूला इंसर्ट किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की फील्ड के टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। जब भी आप कोई फॉर्मूला पुटअप करना चाहते हैं, आगे चल के हम आपको टेबल मेन्यू पढ़ाएंगे, उस टेबल मेन्यू में जो भी फॉर्मूला आपके पुटअप किए जाएंगे तो आप इस फील्ड ऑप्शन के फॉर्मूला पर क्लिक करके उस फॉर्मूला को अपने टेबल पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा आपका ऑटो टेक्स्ट का एक डायलॉग बॉक्स। जैसे ही आप ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें से इन सभी में कुछ ना कुछ रिस्पेक्टेड वर्ड लिखे, क्लिक करके आप उनको यहां से ले सकते हो। और अगर आप अपना ऐड करना चाहते हो, तो ऑटो टेक्स्ट पर ही क्लिक करते हैं। ऑटो टेक्स्ट पर ही क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहां पर आप अपने डेटा को टाइप कीजिए और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इस वाली लिस्ट में यहां पर बीचों बीच एक नॉर्मल ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पर एक नॉर्मल ऑप्शन आ जाएगा। इस नॉर्मल ऑप्शन के अंदर जो भी आप डेटा ऐड करते हो खुद का, वो यहां पर रिप्रेजेंट होता है। आप यहां से क्लिक करके उस डेटा को यहां पर अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आप उस डेटा का शुरू की स्टार्टिंग की स्पेलिंग लिखते हो अपने कीबोर्ड से तो वो सजेस्ट करता है आपको, तो तब आपको वहां पे क्या करना है, अपने कीबोर्ड का एंटर की प्रेस करना है, जिससे कि आपका डेटा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे डेटा को रिमूव करना है तो इसी ऑप्शन पे जाके आपको किस पे क्लिक करना है, डाटा को सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका डेटा यहां से ऐड भी होता है और डेटा यहीं से आपका रिमूव होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो डेटा आपने ऐड किया है आपको सिर्फ उसी को ही रिमूव या डिलीट करना है, ना कि किसी और स्पेलिंग या वर्ड को। नेक्स्ट, ये रहा आपका फील्ड का डायलॉग बॉक्स। तो फील्ड के डायलॉग बॉक्स में भी आपके कई सारे फॉर्मूला पुटअप किए जाते हैं। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी फॉर्मूला को पुट कर सकते हो। नेक्स्ट, सिंबल। नेक्स्ट है आपका सिंबल। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में सिंबल इंसर्ट किए जाते हैं। इसमें ऐसे कैरेक्टर या सिंबल होते हैं जो कीबोर्ड से नहीं बनाए जा सकते। आप उनकी शॉर्टकट की भी यहां से देख सकते हैं और उनका यूज अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे सिंबल आ जाते हैं जो हमारे कीबोर्ड से नहीं बनते, जैसे कि स्माइली फेस है आपका। तो अगर आप उसको कीबोर्ड से बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा। कई सारे आपके एरो होते हैं, वो आपके यहां से नहीं बनेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपने सिंबल का यूज करते हैं। और सिंबल ऑप्शन में ही आपके हर सिंबल का एक आस्की कोड दिया जाता है। आस्की का कोड का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उस आस्की कोड को वहां से देखकर आप अपने शॉर्टकट की से भी किसी भी सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है सिंबल। फिर इसी के नीचे लिखा है आपका कमेंट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड पर कमेंट लगा सकते हैं जो कि माउस के कर्सर ले जाने पर दिखाई देती है। इसे हाइड एंड शो करने के लिए मार्कअप ऑप्शन का यूज किया जाता है और डिलीट करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करके डिलीट कमेंट पर क्लिक करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने किसी टेक्स्ट पर कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो उस कमेंट को इंसर्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+M शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पास Ctrl+Alt+M शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो आपके कमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां पे आप कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो।
और उसको हाइड एंड शो करने के लिए व्यू मेन्यू का मार्कअप ऑप्शन का यूज किया जाएगा। तो ये रहा आपका सिंबल। यहां से आप क्या ले सकते हैं, कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ऐसी चीज जो आपकी कीबोर्ड से नहीं बनती, तो वो किससे बन जाएगी, आपके सिंबल से बन जाएगी। यहां पे आप हिंदी से रिलेटेड वर्ड, इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड, सारे वर्ड यहां पे देख सकते हो और उनकी शॉर्टकट की को भी देख सकते हो। फिर आया आपका नेक्स्ट रेफरेंस। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में रेफरेंस से संबंधित सेटिंग की जाती है। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं और इसमें आपका पहला रहेगा फुटनोट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज पर फुटनोट और एंड नोट दिया जाता है। फुटनोट डॉक्यूमेंट के उसी पेज के नीचे की तरफ दिया जाता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर दिया जाता है। और फुटनोट एंड नोट पर जाने के लिए व्यू मेन्यू के फुटनोट का यूज किया जाएगा और जो कि आपके फुटनोट की शॉर्टकट की होगी। अगर आप अपने कीबोर्ड से दबा दें अल्टर कंट्रोल F तो आपका एरिया खुलेगा फुटनोट का। और अगर आप किसी पेज पर रहते हुए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस D दबा दें तो वो आपका एंड नोट की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की है, वो आपके एंड नोट की शॉर्टकट की है। तो इंसर्ट मेन्यू से तो आप किसी भी एंड नोट और फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एंड नोट और फुट नोट पे जाना चाहते हो तो आपको व्यू मेन्यू के फुट नोट का यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इस पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ये रहा आपका फुट नोट का। यहां पे आप फुट नोट देते हैं यहां से सिलेक्ट करके, और ये रहा आपका एंड नोट का। तो फुट नोट एंड नोट पर आपका जो नंबरिंग फॉर्मेट रहेगी वो 1 to 3 फॉर्मेट में रहेगी। हमेशा स्टार्ट आपकी 1 से होगी और आपको क्या करना है, वहां पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका फुट नोट भी डल जाएगा और एंड नोट भी डल जाएगा। नेक्स्ट कैप्शन। अगला क्या है इसी में आपका रेफरेंस में, कैप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी फोटो, फिगर और टेबल का नाम दिया जाता है, जैसे फोटो 1, फिगर 1, टेबल 1। आपने किसी भी बुक में देखा होगा तो हर बुक में एक फोटो लगी रहती है, अगर तो उस फोटो के नीचे उसका नाम भी लिखा रहता है। तो वो किससे दिया जाता है, इसी कैप्शन ऑप्शन के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्रॉस रेफरेंस। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज को अन्य हिस्सों से लिंक करने की अनुमति देता है। इन्हें हम टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में दे सकते हैं और इसके टाइप में नंबर, आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल etc आते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स एंड टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज पर इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज इंसर्ट की जाती है और इसकी सेटिंग की जाती है। आपने देखा होगा कि किसी भी बुक में जो पेज होता है आपका फर्स्ट, वो तो आपका फ्रंट पेज होता है, उसके पीछे लगा रहता है एक आपका इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज आपका वह पेज होता है जिसमें कि आपका कौन सा चैप्टर किस पेज पर है, कौन सा फिगर किस पेज पर है। तो उनकी सेटिंग करने के लिए आपको क्रॉस रेफरेंस और इंडेक्स एंड टेबल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ये रहा कैप्शन का डायलॉग बॉक्स। आप किसी भी फिगर को सिलेक्ट करें और उसका नाम दे दें यहां पर, तो उसके लिए कैप्शन का यूज करेंगे हम। यह आपका क्रॉस रेफरेंस का यूज हुआ। अगर आप कई सारी हेडिंग को दे रहे हैं तो उन हेडिंग के थ्रू आप क्या दे सकते हैं, अपने पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका यूज आपके इंडेक्स को बनाने के लिए किया जाता है। जहां पे इस तरफ आपकी हेडिंग्स होती हैं, यहाँ पर हेडिंग्स आपकी शो होंगी, उन हेडिंग्स को आप सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट पेज पर
हेडिंग और सब हेडिंग को क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हो। और ये आपका इंडेक्स और टेबल में, तो ये तो आपका इंडेक्स क्रिएट करेगा। इसी का जो नेक्स्ट आएगा वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करेगा, और नेक्स्ट आएगा आपका क्या, फिगर्स को इंसर्ट करेगा, टेबल ऑफ फिगर। और ऑथोरिटीज, टेबल ऑथोरिटीज में अगर आप देखना चाहते हो तो यहां से आपके टेबल ऑथोरिटीज में आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करेगा आपके डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट है आपका वेब कंपोनेंट। इस ऑप्शन के द्वारा वेब कंपोनेंट की सेटिंग की जाती है। ये सिंपली एक नॉर्मल ऑप्शन है आपका, वैसे ही आपको हाईलाइट नहीं होगा, हमेशा हाइड होगा। जब आप वेब कैमरा को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो या कनेक्ट करते हो तब ये वेब कंपोनेंट आपका यूजेबल होगा। अभी इसका यहां पर यूज नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई वेब कैम नहीं लगा है। नेक्स्ट, पिक्चर। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में पेज पिक्चर से रिलेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली आपकी पिक्चर होती है क्लिप आर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड में पहले से बने हुए क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इन्हें हम नहीं बनाते, एमएस वर्ड ने इनको पहले से ही अपने अंदर स्टोर करके रखा है, तो इनको क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट। फ्रॉम फाइल, आपके द्वारा अगर कोई फोटो खिंची हुई है और कंप्यूटर में सेव है तो उसे आपके यहां पर लेके आने के लिए कंप्यूटर में किसका यूज करेंगे हम, फ्रॉम फाइल का। इस ऑप्शन के द्वारा हमारे कंप्यूटर में स्टोर पिक्चर या इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रही आपकी कुछ क्लिप आर्ट। अगर आपको किसी क्लिप आर्ट का नाम याद है तो यहां पे उस क्लिप आर्ट का नाम लिखो और गो पे क्लिक कर दो। लेकिन आपको अगर क्लिप आर्ट का नाम याद नहीं है तो ये वाला ऑप्शन खाली, सारे ऑप्शन तीनों खाली रहते हैं और गो पे क्लिक कर देते हैं तो आपके क्या खुल जाती हैं, कुछ क्लिप आर्ट खुल जाती हैं। तो आप इनको सिंगल क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। ये इंसर्ट पिक्चर है आपका। जब आप इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये आपका डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको वॉलपेपर की लोकेशन सर्च करना है कि आपके वॉलपेपर कहाँ है। हमने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर को हमने इस तरीके से मैनेज करके रखा है कि जो सारे वॉलपेपर हैं वो आपके लोकल डिस्क ई में है। तो लोकल डिस्क ई में अंदर जाके हम अपने किसी भी वॉलपेपर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट में हमारा इंसर्ट हो जाएगा। फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, तो आपकी फोटो जो हार्ड कॉपी के रूप में है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को स्कैनर का यूज करना पड़ता है। या तो आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैनर के द्वारा स्कैन कर लो या आप कैमरे से उसकी एक फोटो खींच लो, तो यूएसबी लगा के भी आप उसमें कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, इस ऑप्शन के द्वारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके एमएस वर्ड में इंसर्ट किया जाता है। न्यू ड्राइंग, इस ऑप्शन के द्वारा न्यू ड्राइंग क्रिएट की जाती है जो कि क्रॉप एरिया के ऊपर बनाई जाती है। क्रॉप एरिया वह एरिया होता है जो पेंटिंग बनाने के बाद आजू बाजू जो एक्स्ट्रा स्पेस आपका छूट गया है उसको छोटा करने का काम करता है, क्रॉप करने का काम करता है। ऑटो शेप्स, इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में ऑटो शेप्स को इंसर्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे डिजाइन होती हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। क्या होगा इसमें, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, लाइन, स्टार, हार्ट, तो ये कुछ आपके ऑटो शेप्स होते हैं जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो ये रहा आपका क्रॉपिंग एरिया। जब भी आपका ये इस तरीके से बॉक्स आता है जिसमें कि आपका ये लगा है ब्लैक कलर का साइन, तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड आर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं
चलती फिरती ब्यूटी पार्लर। अगर आपसे पूछता है कि एमएस वर्ड की चलती फिरती ब्यूटी पार्लर कौन है, तो आपको नाम याद रखना है वर्ड आर्ट। इसमें आपके डेकोरेटेड टेक्स्ट होते हैं। सिंपली टेक्स्ट को तो अपन ब्लैक कलर में लिखते हैं, लेकिन वो आपके कलरफुल में होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इस ऑप्शन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दादाजी के 2 बच्चे और उन 2 के 4 बच्चे। अगर इस तरीके से आपको कोई चेन रूल वाला डाटा स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में, तो किसका यूज करेंगे अपन? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, चार्ट। इस ऑप्शन के द्वारा नंबर डेटा को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर डेटा को जब भी ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है तो किसका यूज करेंगे? अपने चार्ट का यूज करेंगे। तो ये रही आपकी चलती फिरती ब्यूटी पार्लर। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड आर्ट आपकी चलती फिरती ब्यूटी पार्लर है। इसमें डेकोरेटेड आपके क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, जिनमें से किसी भी वर्ड पे क्लिक करके आप अपने नाम को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डायग्राम। क्या है नेक्स्ट? आपका डायग्राम। तो इस ऑप्शन के द्वारा किसी भी डायग्राम को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। इसके डायलॉग बॉक्स में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, साइकिल डायग्राम, रीडाल डायग्राम, पिरामिड डायग्राम, वेन डायग्राम, टारगेट डायग्राम होते हैं और सभी का अलग अलग यूज है, सभी की अलग अलग डेफिनेशन है। टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और पासपोर्ट साइज की फोटो भी बनाई जा सकती है और अंतर स्पष्ट भी किया जा सकता है। तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को जब क्रिएट किया जाता है और उस पर डेटा को टाइप किया जाता है, तो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका यह रहता है कि वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चला जाता है। तो वो किससे पॉसिबल है? आपका टेक्स्ट बॉक्स से। नेक्स्ट, फाइल। अगर आप 2 फाइल के डेटा को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या 2 से अधिक फाइल के डेटा को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? अपने फाइल का। इस ऑप्शन के द्वारा 2 से अधिक फाइल्स के डेटा को एक सिंगल फाइल में कंबाइन या मर्ज कर किया जाता है, वो भी कट कॉपी पेस्ट किए बिना। अगर हम चाहते हैं कि किसी ने हमसे क्वेश्चन किया, अगर हम चाहते हैं कि किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन किया या हमने किसी से क्वेश्चन किया और उससे कह दिया कि इस फाइल के डेटा को इस फाइल में लेके आओ, लेकिन शर्त क्या है? आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो आप डेटा को उस फाइल के डेटा को इस फाइल में कैसे लेके आओगे? तो आपके सामने एक ऑप्शन है फाइल। फाइल ही आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट, ये रहा आपका कुछ डायग्राम। दादाजी के 2 बच्चे, तो आपका किसका यूज करना है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का। इस तरीके का जो फिगर आता है इसको साइकिल डायग्राम कहते हैं, इसको वेन डायग्राम कहते हैं, इसको पिरामिड डायग्राम कहते हैं, ये टारगेट डायग्राम है और ये रीडाल डायग्राम है आपका। तो जिस भी डायग्राम को आपको बनाना है आप उसको सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। जब आपका डायग्राम क्रिएट हो जाता है तो ऐड आइटम पे क्लिक करके आप डायग्राम को बड़ा करके देख सकते हो और हटाना है तो माउस का राइट बटन क्लिक करके आप उसको वहां से रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइल इंसर्ट। जो भी आपकी फाइल है आपको उसको सिलेक्ट करना है, बस ओके पे क्लिक करना है, तो उस फाइल में आपने जो भी डेटा लिखा होगा वो आपके डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली आ जाएगा और वो भी आपको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ये ऑप्शन भी बड़ा कमाल का है। इससे आपकी 2 या 2 से अधिक जो फाइलें हैं वो एक ही सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो जाती हैं।
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या है नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के द्वारा एमएस वर्ड फाइल में रहते हुए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करना और उस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना और एमएस वर्ड फाइल में उस डेटा को और उस एमएस वर्ड में उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। हमारे एमएस वर्ड में ये सबसे मेन फीचर्स है। ये आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर को लिंक करने का काम करता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें अपने एमएस वर्ड में रहते हुए एक्सेल के किसी डेटा को इंसर्ट करना है, पावर पॉइंट की किसी स्लाइड को इंसर्ट करना है, पेंटिंग को इंसर्ट करना है, तो एक ही जगह पे रहते हुए कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर को ओपन करना और उनका यूज करके अपने डेटा, अपने डॉक्यूमेंट में उसको ऐड करना, तो वो क्या है, डेट इज आपका ऑब्जेक्ट। और मोस्टली हम जब इसका यूज आपको बताएंगे तो सिग्नेचर करने के लिए इसका यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट बुकमार्क, इस ऑप्शन के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन पर मार्क लगाने के लिए किया जाता है ताकि आप बाद में उस जगह पर आसानी से जा सके, जैसे रामायण की बुक, कोई नोवेल या डायरी। बुकमार्क का नाम कोई कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, नंबर से नहीं। जब भी आप किसी बुकमार्क का नाम लिखें तो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट करें, कोई नंबर से स्टार्ट ना हो, वो आपको एरर देगा। और जो बुकमार्क होता है उसकी अधिकतम लंबाई 40 कैरेक्टर होती है। आप 40 कैरेक्टर से एक भी ऊपर मत दे देना। तो भैया ये बुकमार्क क्या है? आप सभी लोगों ने देखा होगा रामायण की बुक, आपने देखी होगी कोई डायरी या कोई नोवेल, अब उसमें देखा होगा बीच में एक धागा लगा रहता है। अब उस धागे का क्या काम है? उस धागे का ये काम है कि जहां पे आपने पढ़ाई छोड़ी, जहां पे आपने पढ़ना छोड़ा, तो कल यहीं से आपको पढ़ना है, तो वहां पर आप उस धागे को लगा के उस किताब को बंद कर देते हो। जब नेक्स्ट डे उस किताब को खोलोगे तो धागा पकड़ के इसको ओपन करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस किताब को यहां से पढ़ना है। आप सिंपली डॉक्यूमेंट में क्या करते हो? सिंपली डॉक्यूमेंट में बुकमार्क लगाने के लिए या तो हम क्या करते हैं, उस बुक को उल्टी रख देते हैं, या हम क्या करते हैं, साइड से पेज को मोड़ देते हैं, या हम क्या करते हैं, कोई पेन फंसा देते हैं। तो ये तो जनरली आपके बुकमार्क हैं, लेकिन कंप्यूटर तो डिजिटल है। एमएस वर्ड में भी आपकी जो फाइल बनी है वो भी डिजिटल है। तो क्या आप इसकी एमएस वर्ड की फाइल में ये इस तरीके के बुकमार्क लगा सकते हैं? नहीं। अब जब एमएस वर्ड डिजिटल है तो बुकमार्क भी आपके क्या लगेंगे, डिजिटल तरीके से। और एमएस वर्ड में किसी भी बुकमार्क को लगाने की जो शॉर्टकट की है उसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 को दबाते हो तो भी आपका बुकमार्क यहां पे लग जाएगा। इसको कहते हैं बुकमार्क। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का। जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे लिस्ट में आपको पूरा शो होते हैं। जिस भी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करना चाहते हैं आप उसको ओपन करके उस पे वर्किंग करके अपने एमएस वर्ड फाइल में उस फाइल के डेटा को लेकर आ सकते हो। डेट इज आपका ऑब्जेक्ट है। फिर ये रहा बुकमार्क का डायलॉग बॉक्स। यहां पे बुकमार्क का नाम दिया जाएगा जिसकी लेंथ कितनी होगी, आपके 40 कैरेक्टर। और जब आपका बुकमार्क बन जाएगा तो यहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे। बुकमार्क का नाम कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो। और बुकमार्क के नाम के बीच में स्पेस ना हो। बुकमार्क का नाम अधिकतर 40 कैरेक्टर का होना जरूरी है। 40 से ऊपर नहीं जा सकते आप। 40 से ऊपर जाएंगे तो वो एरर देगा। तो ये कुछ रूल होते हैं बुकमार्क को बनाने के, तो ये रूल भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सबसे लास्ट वो है अपना हाइपर लिंक।
इस ऑप्शन के द्वारा करंट डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट से फाइल, फोटो, सॉन्ग, वीडियो को लिंक करने के लिए किया जाता है, जिसे कंट्रोल प्लस क्लिक करके ओपन किया जाता है। हाइपरलिंक के डेटा ज्यादातर ब्लू कलर से शो होते हैं और जब आप इस पर माउस का कर्सर ले जाते हैं तो यह फ्री हैंड के रूप में दिखाई देता है और जब इस पर क्लिक कर दिया जाता है तो ये लाइट पिंक हो जाती है। हाइपरलिंक के डॉक्यूमेंट इंटरनेट की तरह वर्क करने लगते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा हाइपरलिंक को इंसर्ट और रिमूव भी किया जा सकता है। आपने इंटरनेट पे कई बार वर्क किया है, तो इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे जब भी हम वर्क करते हैं तो मोस्टली काम आपके माउस से किए जाते हैं। अब वो माउस से कैसे होगा? क्लिक करने पर आपने रिजल्ट पे क्लिक किया तो रिजल्ट खुल गया, तो वो क्या है? एक हाइपरलिंक। अगर हाइपरलिंक एक्टिवेट है तो वहां जाके आप अपने रोल नंबर को डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन अगर हाइपरलिंक एक्टिवेट नहीं है तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी बार क्लिक कर लो, वो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन नहीं होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी टेक्स्ट पर जब क्लिक करें तो कोई अनदर डॉक्यूमेंट खुल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आपका हाइपरलिंक बोलेंगे। और इस हाइपरलिंक को लगाने की आपके पास एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के से आप हाइपरलिंक लगाते हैं, ये उसकी शॉर्टकट की है। और अगर आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक को हटाना है तो हाइपरलिंक को हटाने के लिए सबसे पहले हाइपरलिंक को सिलेक्ट करो, इसी हाइपरलिंक ऑप्शन पे आ जाइए और उसके बाद किस पे क्लिक कीजिए? रिमूव हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को हटाने का एक दूसरा तरीका है कि हाइपरलिंक के पीछे आपके माउस का पॉइंटर ले जाइए और अपने कीबोर्ड का बैक स्पेस दबाइए, तो भी क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक हट जाएगी। और तीसरा हाइपरलिंक का आपका एक तरीके से और हटा सकते हैं कि आपकी हाइपरलिंक को सिलेक्ट करके कंट्रोल के फिर से दबा दो तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एडिट हाइपरलिंक का, और वहां से आपको किस पे क्लिक करना है? रिमूव लिंक पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी हाइपरलिंक हट जाएगी। तो ये रहा आपका उसका डायलॉग बॉक्स। तो हाइपरलिंक को देने के लिए सबसे पहले यहां से किसी भी फाइल को सिलेक्ट करो और ओके पर क्लिक कर दो तो वो हाइपरलिंक लग गई। और जब हटाना है तो यहां पर एक ऑप्शन आता है रिमूव लिंक। यहां पे एक ऑप्शन क्या आता है? रिमूव लिंक। तो इसको हटाने के लिए इस पर क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो तो आपकी हाइपरलिंक हट जाएगी। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां पे मैं आपको क्लास अवेलेबल कराता हूं ऑफलाइन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।